मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से अब इन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था अभ्यर्थियों को, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। दरअसल आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट ने पहले ही इस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ऐसे में किस आधार पर परीक्षा को रद्द किया जाए, और यही वजह है कि जो याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से दी गई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। आपको याद होगा, जब 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे थे और इन अभ्यर्थियों ने लाठी डंडे भी खाए। बाकायदा इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी इन्होंने मांग रखी कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन जब सरकार ने इनकी एक ना सुनी तो अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए, पहले पटना हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अभ्यर्थियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी इन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आई। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है और ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में जांच हुई और साथ ही साथ बीपीएससी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। अगर यह गड़बड़ी की बात सही पाई जाएगी तो इस पर एक्शन लिया जाएगा और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखिए, जांच हुई और जांच में कोई ठोस सबूत कोर्ट तक नहीं पहुंचा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि बिहार भर की अगर हम बात करें तो देखिए, 70वीं बीपीएससी के अलग अलग जिलों में रहने वाले अभ्यर्थी राजधानी पटना पहुंचे और पटना में इन अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ये तस्वीरें हमने कई बार पटना से देखी है, चाहे वो पटना के कई पॉश इलाके हो जिसमें गर्दनी बाग या फिर गांधी मैदान, इन जगहों पर अभ्यर्थियों ने भूखे प्यासे बैठकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद इन अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की गई, इन अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे चलाए गए, कई अभ्यर्थियों के सिर पर गंभीर चोट भी लगी, कई अभ्यर्थी घायल हो गए। लेकिन देखिए, इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब इन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और वह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इन अभ्यर्थियों ने अपनी मांग अपनी याचिका के जरिए कोर्ट तक पहुंचाई, लेकिन ठोस सबूत ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और बिहार में लगातार इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आती रही है और यही वजह है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। यहां तक कि अभ्यर्थियों ने सरकारी मिली भगत, यानी कि उनका कहना है कि जो भी बड़े अधिकारी है उनकी मिली भगत है और यही वजह है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन देखिए, जांच हुई और जांच के बाद कोई पुख्ता सबूत कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और याचिका जो कि इन 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से दी गई थी उस याचिका को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।